अब हम आपको इंडोनेशिया के बाली में लेकर चलते हैं, बाली द्वीप पर लेकर चलते हैं, जहां आज G20 समिट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। और यह दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर की आपके सामने पहली तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 11 साल के बाद मिल रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात 11 साल के बाद हुई है। पिछली बार जब ये दोनों मिले थे उस समय बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उस मुलाकात के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते चले गए और दोनों देशों के बीच बहुत तनाव हो गया। लेकिन अब 11 साल के बाद एक बार फिर चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति इस मंच पर मिले हैं और यह ऐसा समय है जब अमेरिका में जो बाइडेन की लोकप्रियता कम हो रही है, लेकिन शी जिनपिंग लगातार मजबूत हो रहे हैं अपनी लोकल पॉलिटिक्स में और वो आजीवन अब चीन के राष्ट्रपति बने रहने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अब जो बाइडेन जैसे जो नेता हैं वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि हर देश में चुनाव होता है, लेकिन शी जिनपिंग अब ऐसा लगता है हमेशा रहेंगे। बाली में G20 समिट का आयोजन कल है और इसमें हिस्सा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से आज पहुंचते ही मुलाकात की है। आप देख सकते हैं किस तरह भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित हैं। उनका जबरदस्त स्वागत हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां जो इंडियन कम्युनिटी होती है वो दिल खोलकर उनका स्वागत करती है, मिलने के लिए जाती है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। अमृतपाल से G20 की तो कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे कि G20 के इतने बड़े मंच पर दुनिया के किस देश के नेता ने क्या कहा और वहां क्या चल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी आज आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन बाली में 84% हिंदू रहते हैं। आज आपको यह बताएंगे कि इतने बड़े मुस्लिम देश में बाली के हिंदुओं ने कैसे अपनी पहचान बनाकर रखी। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। वहां पर कुल आबादी लगभग 27.5 करोड़ है, जिसमें से 87% मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, 10% ईसाई, 1.6% हिंदू और 0.7% आबादी बौद्ध धर्म की है। यानी लगभग 1.5% हिंदू वहां पर रहते हैं। यानी इस हिसाब से इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल देश है। लेकिन इस मुस्लिम बाहुल देश में भी बाली पूरी तरह से हिंदू बाहुल क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। बाली की कुल आबादी सिर्फ 43 लाख है, जिनमें सबसे ज्यादा लगभग 84% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 13.5% मुसलमान रहते हैं और 2.5% ईसाई धर्म के लोग इस द्वीप पर रहते हैं। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, उससे पहले इंडोनेशिया में 2 ही धर्मों का प्रभाव था, एक था हिंदू धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। लेकिन बाद में जैसे जैसे यहां इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता चला गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब बाली में हिंदू धर्म के लोगों के सामने धर्म परिवर्तन का संकट आ गया कि अब उन्हें भी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। असल में वर्ष 1945 में जब इंडोनेशिया को डेनमार्क से आजादी मिली तो वहां इस धार्मिक विविधता को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी और कहा जाता था कि हिंदू धर्म में एक से ज्यादा भगवान है, इसलिए अपने भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं इंडोनेशिया को एक समाज के तौर पर विकसित नहीं होने देंगी। इसलिए तब वहां की सरकार 5 सिद्धांत लेकर आई। इन 5 सिद्धांतों को आप एक तरह से इंडोनेशिया का संविधान कह सकते हैं, जिसे वहां पंचशील कहते हैं। और इनमें जो पहला सिद्धांत है उसे मोनोथिस्ट कहते हैं। मोनोथिस्ट का मतलब उन लोगों से है जो एक भगवान को मानते हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने जब इस शर्त को वहां लागू किया तो वहां रहने वाली हिंदू आबादी के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया और उस समय उनके सामने 2 विकल्प थे। पहला, या तो वो हिंदू धर्म को ही छोड़ दें और इस्लाम या ईसाई धर्म को अपना लें, क्योंकि इन दोनों धर्मों में एक ही ईश्वर को मानने का सिद्धांत है।
और दूसरा विकल्प था कि वो हिंदू धर्म के किसी एक भगवान को ही माने और उनकी पूजा करे। आप सब जानते हैं हिंदू धर्म में एक नहीं अनेक भगवान हैं, अनेक देवी देवताएं हैं, और हिंदू धर्म में कोई कहे कि एक ही भगवान को आपको मानना है तो किसी को भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। और वहां यही कहा गया कि हिंदू धर्म का अगर आप पालन करना चाहते हैं तो आपको एक ही भगवान को मानना होगा। बाली के लाखों हिंदुओं ने उस समय तय किया कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि वो हिंदू धर्म में ही रहकर एक ईश्वर को मानने का सिद्धांत अपनाएंगे, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम था। काफी चर्चा और बहस के बाद 1964 में इंडोनेशिया की सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत कहा गया कि हिंदू धर्म के लोग एक ही भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हैं, और तब उन्हें एक विशेष नाम दिया गया, और यह नाम था संगयंग विधि या अचिंत्य। सरल शब्दों में कहें तो इसके तहत तब बाली और दूसरे प्रांत के हिंदुओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के रूप में एक ही भगवान मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी, और इस तरह वहां हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ा। आज बाली में 650 से ज्यादा गांवों में हिंदू रहते हैं और वहां 20,000 से ज्यादा मंदिर हैं। लेकिन भारत के हिंदुओं की तरह बाली के हिंदू अब बहुत सारे भगवानों की पूजा नहीं कर सकते। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस समय बाली में है और उन्होंने इस विषय पर आपके लिए वहां से एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट भेजी है, जो आपको भारत और इंडोनेशिया के हिंदुओं के बीच बुनियादी फर्क के बारे में बताई। एक मुस्लिम बहुल देश में, एक हिंदू बहुल द्वीप में हिंदू आस्था किस रूप में नजर आती है? भारत से क्या क्या इसमें फर्क है? देखिए, ये एक बाली का आम हिंदू मंदिर है, जहां पर आपको द्वार के दोनों ओर द्वारपाल नजर आ जाएंगे, और द्वार का भी एक अलग ही ढांचा होता है। जो मंदिर का हिस्सा होता है वहां पर छत नहीं है, वहां पर प्रार्थना जरूर की जाती है। और यहाँ पर चूंकि अधिकांश जो इलाके हैं वहां पर जो पर्यटक हिस्से भी जुड़ गए हैं, जहां पर घूमने के लिए टिकट के साथ हर धर्म के लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है खास इस मंदिर का, जो कि बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है, वहां लिखा है कि आप यहां भीतर नहीं जा सकते हैं, ये केवल पूजा के लिए है, ये केवल आस्था की जगह है। ये जो फूल मैंने लगाया है ये दरअसल प्रसाद का हिस्सा है। आपकी आस्था पूजा के बाद जब आरती होती है, जो इनके स्वरूप में होती है, उसके बाद आप इसे लगाते हैं और टीके के नाम पर आप चावल लगाते हैं। आमतौर पर जो हम कुमकुम पर चावल लगाते हैं, तो यहाँ केवल ये चावल लगता है। तो बाली में जो हिंदू परिवार रहते हैं आमतौर पर वो एक साथ रहते हैं, एक जॉइंट परिवार होता है। और क्या क्या प्रथाएं होती हैं उनकी, ये एक ऐसा ही परिवार है जहां पर पति हैं, पत्नी है, उनकी माँ है, घर में और भी सदस्य हैं। लेकिन you have one temple in every house? Yes. You have a temple? One temple in the middle. What time do you pray? I pray for 3 times usually 3 times. a day. 3 बार एक दिन में पूजा करने की प्रथा होती है यहाँ पर। And everybody prays in the family? Yes, family. My aunt, my mama, my husband. They pray. 2 people pray. You don't? All actually Together? Yeah, all together. Yeah. And festivals? Festival we ceremony a month twice. Okay. A month twice. Every full moon and dark moon. Okay. Yeah. And everyone has this. This is. Yeah. Everyone has this. This is like when we are going to the Holy Mother Temple, we get like bracelet like this. Okay. This is the symbol of Tri Datu. Okay. ब्रह्मा विष्णु महेश? Yes. Yeah. तो जो त्रिमूर्ति हैं, जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो एक मानकर उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। यही यहाँ पर प्रथा है। This is, what is it called? You say? This is called Tri Datu. Benang Tri Datu. Okay. जो हम कलावा कहते हैं, उसको इंडोनेशिया की भाषा में ये कहा जाता है। आपको भारत के हिंदुओं में और यहाँ के हिंदुओं में फर्क दिख रहा है?
मैम बेसिकली यहाँ के जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली डोमिनेंट हैं. दे स्पेंड ऑन 30 डेज में वो अपना 22 डेज दे वर्क एंड दे फॉर द 8 कंसेक्यूटिव डेज वो अपने रिलीजियसली अपनी प्रैक्टिस करने में, अपने घर में टेम्पल्स डेकोरेट करने में और बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं. एंड फॉर दैट 24 आवर्स इन अ डे तो दे स्पेंड 4 आवर्स इन प्रैक्टिसिंग रिलीजियस एक्टिविटी. और बहुत डोमिनेंट हैं ये लोग हिंदू में. हाँ, आपको कोई फर्क दिखता है? यस बिल्कुल, जो कि जैसा मेरे दोस्त ने बोला ऐसा तो है ही. प्लस मुझे जो समझ में आता है बीइंग दिस मुस्लिम कंट्री एंड उसमें पर्टिकुलर ये ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर हिंदू की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है. एंड ऐसा मतलब 80% मुस्लिम कंट्री में 80% पर्टिकुलर इस जगह पे 80% हिंदू है. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो या कल्चर का गणेश जी की प्रतिमाएं वो सब गणेश जी की प्रतिमा, हाँ गणेश जी की प्रतिमा दिख रही है आई गेस. बट ये भी डिफरेंट है कि आप यहाँ के टेम्पल्स देखेंगे जहाँ पे ऐसे टेम्पल्स है जहाँ पे डाइटी नहीं है. सो ये भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अवर इंडिया. सो ये डिफरेंसेस है.